स्पेशली लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं। बिल्कुल। बेटा पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ता है, बेटी पढ़ती है तो नस्ल संवरती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब कलीम और आप देख रहे हैं ज़ेबी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। आपको दो चीज़ें नहीं बोलती, आप जितने बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएँ, जितने बड़े से बड़े महल में चले जाएँ, एक वो चीज़ वो आपका अपना पुराना घर होता है, और दूसरा वो चीज़ जहाँ से आपने इब्तदाई तालीम मतलब कि कच्ची क्लास वाली तालीम हासिल की है और मैट्रिक तक आपने तालीम हासिल की हो। जी हाँ, मुझे भी आज तक अपनी वो स्कूल, अपनी वो जगह जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ से हम आते थे स्कूल की तरह, वो जगह आज नहीं भूली। तो आज मैं आया हूँ स्पेशली अपने पुराने स्कूल में। उस स्कूल का नाम है अल सलीम पब्लिक स्कूल मुसाफिर खाना के अंदर, जो कि बहुत पुराना स्कूल है और इसकी सिल्वर जुबली भी हो चुकी है। मतलब इसको कम से कम 25 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस स्कूल में आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे हमारी असेंबली होती थी, कौन सा बॉयज़ कैंपस है, कौन सा गर्ल्स कैंपस है। तो आइए चलते हैं स्कूल का विज़िट करते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस ग्राउंड में खड़ा हूँ, ये असेंबली के लिए ग्राउंड मखसूस था। तो इस ग्राउंड के अंदर सबसे पहले 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, इवन के छोटे बच्चे आगे चले जाते थे। तो अब मैं आपको जाता हूँ, दिखाता हूँ क्लासेस के अंदर क्या क्या सिस्टम था, क्या क्या बेंच थे, और जो मज़ा बेंच के ऊपर बैठ के आता था वो कहीं और नहीं आता था। क्लासों के अंदर अपनी मैं आपको वो क्लास दिखाता हूँ जहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें हैं। यूँ तो मैंने बचपन से ले के मतलब कि प्ले क्लास से ले के 10th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं नहीं पढ़ा बल्कि मेरी सारी फैमिली इसी स्कूल के अंदर पढ़े हैं। इनके जो प्रिंसिपल हैं जनाब चौधरी अरशद सलीम साहब, सच अ नाइस पर्सन, बहुत ज़बरदस्त। अभी मैं जब आया हूँ उनसे ऑफिस में मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़े ही मतलब कि इतने प्यारे अंदाज से उन्होंने मुझे मिला, मेरा दिल जीत लिया उन्होंने। तो आइए चलते हैं क्लासेस देखते हैं। क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पर हम बैठा करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेमोरीज बनती है वो किस क्लास में बनती है, वो जब आपको कुछ ना कुछ समझ आने लग जाती है। मतलब अब 9th 10th क्लास की वो मेमोरीज होती हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। इवन कि आप कॉलेज के अंदर चले जाओ, लेकिन आपको जो मज़ा स्कूल के अंदर आप नीचे बैठ के टेस्ट देते थे, एक दूसरे से शरारतें करते थे, जो मज़ा यहाँ पे आता था वो कहीं और नहीं आता। तो आइए चलते हैं, आपको 10th क्लास दिखाते हैं जहाँ पे हम बैठ के पढ़ा करते हैं। हाँ जी, तो अब हम उस क्लास में जा रहे हैं जहाँ पे हम 10th क्लास पढ़ते थे। ये सबसे पहले था ब्लैक बोर्ड, अब तो लग चुका है वाइट बोर्ड। ये है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, और ये एक डेस्क, 2 डेस्क, 3 डेस्क, 4 डेस्क, ये लेफ़्ट साइड होगी और ये राइट साइड। पहला डेस्क छोड़ के हम दूसरे डेस्क पे पढ़ा करते थे। यहाँ पे मैं बैठता था, यहाँ पे मेरा दोस्त बख्तियार बैठता था, उधर नदीम बैठता था और उधर अली रज़ा बैठता था। ये आगे एक चौधरी साहिबान थे, सारे यहाँ पे चौधरी बैठा करते थे, और उनका पहले डेस्क पे कब्ज़ा होता था चौधरी साहिबान का, और दूसरे डेस्क पे हम बैठते थे और हम सीधे साधे। ये डाइस इधर चेयर पड़ी होती थी, और मैं कहता हूँ जो मज़ा हमें 10th क्लास में आया था ना वो कभी नहीं आया। तो ये है हमारी 10th क्लास। यहाँ पे हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। आप इवन के जितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, आपको पुरानी यादें हमेशा रहती हैं, पुराने स्कूल वाले दोस्त हमेशा ही याद रहते हैं। तो आइए चलते हैं और ऊपर का व्यू दिखाते हैं। ऊपर का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त, सारी गैलरी है, दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये देखिए कितनी ही प्यारी ग्रीनरी नज़र आ रही है। एक ये हो गया, इससे ऊपर भी सीढ़ियाँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये पहले गर्ल्स कैंपस हुआ करता था, उस साइड पे बॉयज़ कैंपस। तो बॉयज़ की तादाद थोड़ी कम हो गई थी और गर्ल्स की तादाद तो ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वो हमारे सर की गाड़ी खड़ी है, सामने बच्चे खेल रहे हैं, और ये एक सामने ऊपर का एक सहन है, इससे आगे गर्ल्स कैंपस है। तो आइए गर्ल्स कैंपस के अंदर जाते हैं। तो ये था बॉयज़ कैंपस, हमारा स्कूल, हमारा अल सलीम। तो यहाँ पे जो हमारी बहुत सारी यादें हैं, एक मरतबा यूँ हुआ कि ये है वो जगह जहाँ पे सर बैठा करते थे गर्मियों के अंदर, और हम इस जगह पे बैठा करते थे। तो इस जगह पे हमारी यादें ये भी हैं कि हमें यहाँ पे मुर्गा बनाया जाता था, जो कि सर थे और मतलब बहुत मारा करते थे कि भाई क्यों सबक याद नहीं है। इस जगह के ऊपर कम से कम 16 साल मेरी एक पोजीशन आई थी तीसरी क्लास के अंदर। इस जगह के ऊपर तीसरी क्लास में मेरी एक पोजीशन आई थी, फर्स्ट पोजीशन आई थी, और उन दिनों की तस्वीर लगी हुई तकरीबन आज से 1 साल पहले इन्होंने पेंट सारा न्यू कराया, उस तस्वीर को हटाया, और तब मैं इतना सा छोटा सा बच्चा हुआ करता था। तो इस जगह पे 16 साल यहाँ पे तस्वीर लगी खड़ी है, कम से कम 16 साल या 12 साल इस तरह, ठीक है, लगी खड़ी रही है।
16 साल, और मैं इतना छोटा सा हुआ करता था। तो ये है ऑफिस, यहाँ पे टीचर साहिबान बैठा करते थे, साथ आश्रम, और यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफिस है जो कि भी बंद है। गर्ल्स कैंपस, तो ये था गर्ल्स की एंट्रेंस, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं गर्ल्स कैंपस। मेरे ख्याल में अब ये बच्चों को दे दिया, तो ये है क्या, ये पूरी एक गैलरी, सामने कैमरे भी लगे हुए हैं जो कि 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही होती है। इफ्तिखार करे नाकाम नहीं होता, जो मुशावरत करे शर्मसार नहीं होता, जो मियाना रवि अख्तियार करे मुफलिस नहीं होता। क्या ज़बरदस्त यहाँ पे कोटेशन लिखी हुई है, और एक ये लिखे हुआ है नमाज जन्नत की कुंजी है। ज़बरदस्त, नमाज तो हर हाल में माफ़ नहीं है। तो फाइनली ये है वो जगह जो पूरा एक प्रॉपर गर्ल्स कैंपस है। मेरे ख्याल में जो मैंने आपको पहले दिखाया वो भी बच्चों को दे दिया है। यहाँ पे जो बच्चों की तादाद है वो भी ज़्यादा है और बॉयज़ की तादाद बहुत कम है, तो गर्ल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ये सारी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, ये सारी गर्ल्स की हैं। तो ये मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। ये वो क्लास है जो हमारी 6 क्लास हुआ करती थी, और यहाँ पे वो विंडो वो अभी भी विंडो मुझे याद है, वहाँ पे हम बैठा करते थे। इस कमरे को छोटा कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था। तो ये है वो जगह, सामने पानी की टैंकी, ये झूले जो कि अब टूट फूट गए हैं, ये झूले, और ये ऊपर जाने का रास्ता। ये पहले फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और ऊपर बैठ के ना हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वगैरह के टेस्ट की तैयारी क्या करते थे सर्दियों के अंदर। अभी सफाई हो रही है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया, और आज जैसे कि छुट्टी थी। अब मैं आपको जिस कमरे में लेके जा रहा हूँ, ये है वो कमरा जहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, क्योंकि पूरे महीने में जो उस्ताज़ा ने जो कुछ पढ़ाया बच्चों को, उसकी मीटिंग इस कमरे में हुआ करती है। यहाँ पे सारी चेयर लग जाती हैं, और इसमें ना हमारे जो सर हैं, प्रिंसिपल साहब, सर अरशद सलीम साहब, वो आके एक एक टीचर से पूछते हैं चीज़ की कमी रही है किस सब्जेक्ट में, कौन सा बच्चा कैसा है, और उनको एक एक बच्चे का नाम याद है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्रिंसिपल को एक एक स्टूडेंट के एक एक वालिद साहब का नाम भी याद हो। हम जा रहे हैं टॉप के ऊपर, और यहाँ से मैं आपको खड़े होकर दिखाता हूँ पूरे स्कूल का मनाजिर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पूरे स्कूल का मनाजिर। यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है। मैं इस टाइम बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुँच चुका हूँ, और आखिरी इमारत, इससे आगे स्कूल ख़त्म हो जाता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे जो सब्जियाँ वगैरह हैं, घास वगैरह है, गंदम वगैरह है, उसकी काश्त हो रही है। तो ये स्कूल की आखिरी बिल्डिंग थी। इस जगह पे मुझे आज भी याद है, हम 10th क्लास में थे, 10th क्लास में, और हमारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का टेस्ट होना था। तो इस जगह के ऊपर हम यहाँ पे बैठ के और टेस्ट की तैयारी क्या करते थे। सुबह आते थे 9 बजे और शाम 5 बजे हम घर जाया करते थे, जो कि हमें इन्होंने बहुत मेहनत करवाई, और हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 100/100 आया था, जो कि उस्ताज़ा की मेहनत थी और इनकी काविशों की वजह से आया था। तो आज ये स्कूल हमारे लिए उतना ही मोहतरम है। अल्लाह ताला इस स्कूल को मज़ीद कामयाब करे। जी, तो कैसा लगा मेरा अल सलीम, हमारा स्कूल, हमारे बचपन की यादें। अगर आपको मेरी ये यादें अच्छी लगी, मैंने जो कुछ बताया आपको देख के मज़ा आया, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताया, बताना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना, चलो चैनल सब्सक्राइब करो। सबसे पहले आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, करो, अभी करो। और अच्छा, जो लास्ट चीज़ इस स्कूल की ना, जो मज़े की थी ना, हर बच्चे को शौक़ हुआ करता था कि वो सबसे पहले उस चीज़ बजाने के लिए पहुँचे, वो था हमारे स्कूल की बेल। और उस बेल को ना बजाने के लिए ये था कि एक तो आपके कान बंद हो जाते थे, और दूसरा ये कि एक मरतबा यूँ हुआ कि ब्रेक होने के 5 मिनट बाद मैं इंतज़ार में था, तो हमारे जो क्लर्क थे ना, उन्होंने कहा ओके, मतलब ऐसे कोई इशारा कि मैं समझा कि बंद कर दो ब्रेक। तो मैं ना सबसे 30 मिनट की ब्रेक 5 मिनट के अंदर बंद कर दी। वो क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैं ऐसा बजा रहा हूँ। ये तो उन्होंने कहा यार मैंने तुम्हें इस चीज़ का नहीं कहा था। तो मैंने कहा सर अब तो हो गया। तो उन्होंने कहा चलो सारे क्लास में चले गए। तो उस दिन 5 मिनट की ब्रेक के बाद सब क्लास में चले गए। ज़बरदस्त माहौल था, ज़बरदस्त।
तो अब हम आए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर अरशद सलीम साहब, जो कि बहुत ही एक आला ज़र्फ़ के इंसान हैं। और इन्होंने जो स्कूल बनाया आज से 31 साल पहले, जो कि इनके वालिद साहब सर मोहम्मद सलीम साहब, डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब थे। तो इन्होंने स्कूल के साथ साथ एक हॉस्पिटल भी बनाया। और ये जो स्कूल है अपनी मिसाल आप है। एक दौर में ये था कि इस पूरे गांव में जो स्कूल था एक ही अल-सलीम स्कूल था। और इनकी मेहनत से जो यहाँ पे बच्चे आज कोई डॉक्टर बना हुआ, कोई इंजीनियर बना हुआ। तो हम सर से मुलाकात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत सर ठीक है? सर आप ठीक हैं? बहुत करम है। सर आज माशाल्लाह इस स्कूल को 31 साल हो गए। सर कोई एक पैगाम जो आज की यूथ के लिए, और हम भी इस स्कूल के पढ़ के हैं, बल्कि मैं जब आया था तो मैं प्ले क्लास में आया था, प्ले से भी बल्कि नर्सरी जूनियर में। तो हमारे लिए कोई एक नेक ख्वाहिशात, नेक पैगाम। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी फैमिली को मैंने पढ़ाया है, बल्कि इस एरिया की तकरीबन 3 जनरेशन्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ रही है मेरे पास इस वक्त। वो पौधा जो 91 में लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 12 इदारों और तकरीबन 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट और 350 से 400 जी बिल्कुल टीचर्स पर मुश्तमिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मैसेज यही है कि एक तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि तालीम के अलावा कुछ नहीं है, तालीम है तो सब कुछ। और दूसरी जो मेरी स्पेशली लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं। बिल्कुल, बेटा पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ता है, बेटी पढ़ती है तो नस्ल संवारें, अपनी नस्लें संवारें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल-सलीम 31 साल में ट्रेंड सेटर है प्राइवेट सेक्टर में। और अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि हम लोग अब तक हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं और अपनी ज़िंदगियाँ संवार चुके हैं। दर्जनों बल्कि सैकड़ों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे सियासतदान, अच्छे ज़िम्मेदार, अच्छे लोग हमने जो है ना प्रोड्यूस किए हैं माशरे को। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ये फ़ख्र का बायस है और हमारे इलाके के लिए ये इदारा अल-सलीम एक मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस इदारे को हमेशा कायम और दायम रहे। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, बहुत थैंक यू। एट दी एंड मैं आया हूँ एशिया कैफ़े के ऊपर। तो थोड़ा सा थक गया था, थकावट की वजह से एक ली मैंने हनी स्लाइस पेस्ट्री और एक मैंने ली है एशिया स्पेशलिटी, जो कि अभी थोड़ी देर में आती है। तो सर दर्द कर रहा था, जिस वजह से मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं, थकावट वगैरह दूर हो जाती है। ये जो पेस्ट्री है, ये हनी स्लाइस पेस्ट्री वन ऑफ द फेवरेट, मेरी फेवरेट पेस्ट्री है मीठे के अंदर। जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ ये ज़रूर खाता हूँ। आपने भी अगर इसका टेस्ट करना हो तो हनी स्लाइस पेस्ट्री अगर बहावलपुर से अहमदपुर की तरफ जा रहे हो तो एशिया कैफ़े आएगा, वहाँ से आपने ज़रूर खानी है। चाय आ चुकी है, इसके अंदर हम टी बैग को शेक करते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट्री, तो चाय पीते हैं, चाय के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।